सबसे पहले तो मैं एक एहतराम करना चाहता हूँ और मैं तो इसी तरह से करते थे कि आपके जुर्म नहीं है वो ये है कि कभी अरसे तक ये सोचता था कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। मेरी सवाल से आ रहा है कि जब कभी समझी में बात होती कि हम पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने पहुँचते हैं तो मैं उसकी डर के मुताबिक और बहुत सारे ऐसे अंदाज भी मैंने घर करे जो मेरी गरीबी को ज़्यादा मौसर नहीं है। लेकिन अभी हाल में पिछले 1.5 साल से मैं पाकिस्तान में हो रहा और जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल ये एतराफ़ करता हूँ कि अगर वैल्यूज़ पाकिस्तानी ना होते तो यहाँ पे हालत उससे कहीं ज़्यादा हुई जितना भी यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पाबंदी से कहीं ज़्यादा होगी जितनी हमने पिछले 1.5 साल और आप लोगों को पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत ग्लोबल और शायद इसकी वजह ये है कि जब हमने पाकिस्तानियों को अपने बचपन में पाकिस्तान से पाकिस्तान आना देखा तो हमने देखा कि यार कोई टेप रिकॉर्डर लेके आते हैं या VCR लेके आते हैं। आज मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पहली बार हमारे वैल्यू ख्याल जमहूरियत आज़ादी और हुकूक की बात दूसरी बात दूसरा एक सवाल बहुत मुझे पाकिस्तानी मेरे भाई मेरे बच्चे नौजवान दोस्त हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर से कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मामला आगे क्यों बढ़ता है। मैंने सबसे पूछा कि आपका सवाल का जवाब तो वह सवाल का जवाब दे रहे हैं एविडेंस मेरे पास मौजूद है और केस की आपके सामने मार्च 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके कोटे से मालूम कर दिया गया 2007 में जब 2007 में उनके कोटे से मालूम किया गया तो एक शख्स था जो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के पूरे पाकिस्तान में बुलाया और पहले दिन एक बिल्कुल ऐसी तहरीक उठाई दस्तूर की और इंसाफ की जिसने एक पूरे पाकिस्तान को दीवाना हालत यही कि जब एजाज साहब ने चीफ जस्टिस साहब को लाहौर लेके आए तो आते हुए गाड़ी पूरे 24 घंटे और मैं खुद उन लोगों में शामिल था जो बहुत लोगों पे खड़े हुए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि इन्होंने पहुंचना तो किसी और को था लेकिन बहुत देर से और और मुकरा ये सब लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने इनको तहरीर चलाई। अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे कि क्या अब दस्तूर बाकी है क्या कोई ऐसी सूरत बाकी रहती है कि हम कहेंगे कि दस्तूर की सूरत हाल ये है कि कोशिश है जिसकी वजह से दस्तूर के सारी अब ये मामला आप ही के हाथ में है एजाज साहब के हाथ में और वकीलों के हाथ में है कि हमें ये बताएं कि हमारा दस्तूर वो बहाल कैसे लास्ट मैं आपको क्या कहूँ कि पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे शोधे और नौकरियां ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता करने के लिए पाकिस्तान में बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस का
एक है डेली नौकरी साथियों की नौकरी। साथियों की नौकरी डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जिस तरह पाबंदियों में काम कर रहे हैं, जिस तरह सेल्फ का हम शिकार हो चुके हैं, और जिस तरह हमारे ऊपर दबाव में रेगुलेटरी मीडिया में हम काम नहीं कर पाएंगे,